हे गाइस व्हाट इज़ अप, हेज़ हसी एपेक्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टूल के बारे में जिसकी हेल्प से मैंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ किया। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेड का ब्रेकडाउन देता हूँ और बताता हूँ कि उस टूल ने मेरे को किस तरह हेल्प की, और वो वन ऑफ द बेस्ट टूल है मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझने का, न्यूज़ इवेंट्स और हर चीज़ में मतलब अवेलेबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन को देखने के लिए हमेशा जो चैनल है उसकी हेल्प लेता हूँ कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है चैनल की बेस में। तो ये चैनल डाउन आ रहा था, क्यों डाउन आ रहा था? सबसे पहले तो मार्केट गिरा है, उसके बाद फिर मार्केट ने थोड़ा ट्रेस किया है डाउन अप डाउन, तो एक तो ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो इस उस इंडिकेटर पे या उस टूल पे ले चलता हूँ जिसने मेरे को हेल्प की बहुत ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो इस टूल का नाम है फाइंड बायस। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये एक पेड टूल है, लेकिन इसमें आपको बहुत से बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बात करूँ मेन चीज़ जो फॉरेक्स पेयर है। ये एक गोल्ड के अलावा जो जीबीपी जेपीवाई की भी बाय की ट्रेड थी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी मैंने 50 पिप्स कैप्चर किए हैं। ठीक है, और ये 1:2 ऑलमोस्ट, सॉरी 50 कह दिया, 40 पिप्स कैप्चर किए हैं। अगर मैं थोड़ा ओवर होल्ड करता तो 50 पिप्स भी हो जाने थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दिया था। इस ट्रेड के पीछे भी जो रीज़न्स हैं वो भी उसका भी जो लिंक है वो इस फाइंड बायस नामिक एक बहुत ही बेस्ट जो टूल है इस पे आधारित है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जीबीपी जेपीवाई सबसे पहले ही है टॉप पे, और ये मेरे को क्या शो करवा रहा है कि जीबीपी जेपीवाई आज बुलिश है, बाय है। और आप लोग वाकई में देख सकते हो कि काफ़ी टाइम से, आज मतलब परसों से जीबीपी जेपीवाई बाय जा रहा है, 3 दिन से। ठीक है, तो मैंने एनालिसिस करने से पहले, अपनी डायरेक्शन चूज़ करने से पहले इस टूल को ओपन किया। ये एक पेड टूल है। अगर आप इसमें डिस्काउंट चाहते हो तो मेरा जो कूपन कोड है या मेरा डिस्काउंटेड कोड है वो हसी नाम का है। ठीक है, हसी आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आप उसको यूज़ करके 15% का डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, और ये बेस्ट टूल है, मैं इसको पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो हम गोल्ड पे बाद में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस पे आपको जो जीबीपी जेपीवाई का है इसका ब्रेकडाउन देता हूँ, और इस टूल ने क्या हेल्प की उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैंने जब इसको ओपन किया तो जीबीपी जेपीवाई ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास था। यहाँ पे जो इसका ये जो ग्राफ चल रहा है मेरे को यहाँ पे कहीं पे दिखा था, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बाय जा रहा था। पिछले 1-2 दिन का ये डाटा पूरा एनालाइज करके ये टूल हमें बताता है यहाँ पे। ठीक है, बाकी पेज भी आपको नज़र आ जाएंगे। कैट जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई है, सीएचएफ जेपीवाई है, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बड़े पेज जीबीपी यूएसडी है। काफ़ी पेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप इस इंडिकेटर को या इस टूल को यूज़ करके अपनी डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अगर हम इसमें मैं आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊं तो ये भी एक मार्केट का जो डाटा है, मार्केट की जो डायरेक्शन है, बाइस है, उसके बारे में बताएगा कि मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, करंट टाइम में पूरा एनालिसिस करके। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो इसका फीचर है सेशनैलिटी, इसमें जो प्रीवियस टाइम में पिछले 5, 6, 10, 15 साल का पूरा डाटा आपको हर पेयर का बताएगा कि पिछले टाइम पे क्या क्या मार्केट की वैल्यूज़ रही हैं, अप गया है, डाउन गया है, न्यूट्रल रहा है, क्या क्या किया है। ठीक है, और ये एक मज़ेदार जो फ़ीचर है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये तो मैं कहता हूँ माइंड ब्लोइंग है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 98,000 यानी कि 1 लाख के करीब लोगों ने जीबीपी को बाय किया, और ऑलमोस्ट 35,000 लोगों ने सेल किया, शॉर्ट किया। ठीक है, तो अगर रिटेल सेंटीमेंट को समझे तो हम इसके ऑपोजिट ट्रेड कर सकते थे, लेकिन यही तो इसकी खासियत है। ये प्रॉपर जो पक्का एनालिसिस या पक्का डाटा इसलिए बताता है कि हम लोगों के हिसाब से चल सकें। ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, और ये जो शॉर्ट में काफ़ी कम लोग बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि बाइंग में वॉल्यूम ज़्यादा है। हम इस हिसाब से अगर चलें, बाय को ही देख के चलें, तो हम यहाँ पे कितनी सारी एंट्रीज़ और ले सकते थे। ठीक है, अगर हमने ऑलमोस्ट इसके हिसाब से एसएमसी के हिसाब से ट्रेड लेनी होती तो यहाँ पे हम अपना एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते, यहाँ पे आके हम यहाँ पे एक बाय की ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस नीचे रखते, और यहाँ पे आप देखो 1:3, 4, मैक्सिमम 8 तक हम इजीली कैप्चर कर सकते थे। आईसीटी के हिसाब से भी अगर हम ट्रेड लें तो यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे अगर हम ये अपना मार्क कर लें, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट तो नहीं दी खास, लेकिन फिर भी ये आईसीटी के हिसाब से भी एक एंट्री बनती है। जो बंदा इधर एग्रेसिव ट्रेड करता है वो अपना यहाँ पे इस पर ट्रेड ले ले, ये फेयर वैल्यू गैप पे स्टॉप लॉस इसके नीचे रखे, तो वो भी 1:2 या 3 इजीली कैच कर सकता था। ठीक है, और ब्रेकआउट पे तो भाई ये ट्रेड लाइव कैच की है। आपको यहाँ पे साथ में स्क्रीनशॉट भी शो हो जाएगा। और ये मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स, जो कि आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अगर प्रीमियम रूम ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उनके साथ लिया। ठीक है,
और यही तो इस टूल की ख़ासियत है। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम यूएसडी की बात करें तो यूएसडी में भी ये दरअसल डॉलर इंडेक्स और जीबीपी इंडेक्स का डाटा है, ठीक है। और हमेशा यही चीज़ देखने को मिली है कि ये डॉलर इंडेक्स डाउन जाता है तो गोल्ड अप जाता है, जीबीपी इंडेक्स डाउन जाता है तो जो जीबीपी का ऑपोजिट जीबीपी जेपीवाई चूज़ कर रहे हैं या हम कोई भी ऐसा पेयर चूज़ कर रहे हैं तो वो उस हिसाब से ही मतलब मार्केट अपना चलती है, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को जीबीपी जेपीवाई को कंबाइन करके जो डाटा निकल के आता है वो थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे साइकोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन सिंपल चीज़ों को भी देख लो कि जीबीपी बाय जा रहा है तो बाय में एंट्रीज फाइंड करना शुरू कर दो। यहाँ से बाय गया है, ठीक है, यहाँ से बाय गया है तो ये प्रीवियस 2-3 दिन का डाटा आपको एक्यूरेट करके बताएगा, ठीक है। यहाँ से भी मे बी बाय जा सकता है लेकिन नेक्स्ट डे, अभी अगला दिन शुरू नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे देखो मार्केट क्या करता है, ठीक है। तो मार्केट फिर ये अपना डाटा उस हिसाब से चेंज करता रहेगा क्योंकि ये फास्ट है बहुत, मतलब हर टाइम इस पर न्यू चीज़ें ऐड होती रहती हैं। फिर उसके बाद इसका ये फीचर है, हम करेंसी स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, ठीक है। करेंसी स्ट्रेंथ में आने के बाद यहाँ पे भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है जो गोल्ड पे ट्रेड लेनी थी उसके बारे में मैंने यहाँ से डिटेल देखी हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या चल रहा है, जो डॉलर है वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो डॉलर्स के रेट हैं वो डाउन जा रहे थे, ठीक है, उनका डाटा डाउन जा रहा था, मतलब डॉलर की जो स्ट्रेंथ है करेंसी की वो डाउन जा रही है, ठीक है, प्राइस गिर रही है। तो उस हिसाब से मैंने मार्केट में ये भी देखा कि जो गोल्ड का है वो सेशंस डाउन हैं, ठीक है, डॉलर भी डाउन जा रहा है। तो उस हिसाब से फिर इसका छोटा मोटा एनालिसिस अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने इसको यूज़ किया और प्रीवियस डे को भी देखा मार्केट काफ़ी डाउन आई है और यहाँ पे मैंने सेल पे ही ट्रेड्स फाइंड करनी थी। मैंने यहाँ पे पहली ट्रेड ली, मेरा स्टॉप लॉस चला गया। सेकंड ट्रेड में मैंने यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी लेकिन मैंने वो स्टॉप लॉस थोड़ा, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट, मैं मेंटल स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्ट पे या अपने जो ट्रेडिंग व्यू है, जो MT5 है, सी ट्रेडर है, जहाँ पे मैं अपना काम वगैरह कर रहा होता हूँ, ट्रेड वगैरह कर रहा होता हूँ, मैं उस पर स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता, मैं मेंटल स्टॉप लॉस पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा अप कर दिया था इस एरिया के आसपास और मैंने जो अपना टीपी है वो मेरा 1:2 3 जितना भी था वो था। लेकिन मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली जब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम देखा, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप पे भी रिस्पेक्ट दी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली फेयर वैल्यू गैप के बाद मैंने यहाँ पे सेकंड अपनी एंट्री प्लान की और मैंने यहाँ पे 1:5 कैच किया। ये भी ट्रेड मैंने लाइव कैच की थी अपने मेंबर्स के साथ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे रहा जीबीपी जेपीवाई सेम वहीं पे, जो भी पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जीबीपी बाय जा रहा है, जेपीवाई बाय जा रहा है, तो ये हमें एक इंडिकेशन है कि हमने बाय में एंट्रीज फाइंड करनी है, ठीक है। रिटेल सेंटीमेंट में भी आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको क्लियरली काफ़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड कितना शॉर्ट हो, यूएसडी कितना शॉर्ट हो रहा है, कितना लॉन्ग हो रहा है, जीबीपी जो अभी न्यूट्रल चल रहा है, क्योंकि आप देखो अभी यहाँ पे न्यूट्रल चल रहा है। क्यों न्यूट्रल चल रहा है आप लोग देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में बाय सेल जा रहा है, यहाँ पे वो ख़ास मूव नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे ही इसको इंडिकेट मिलेगा, ये अपना एनालिसिस पूरा करके हमें बताएगा कि अभी नेक्स्ट क्या करना है, हम उस हिसाब से अपनी जो भी एंट्री वगैरह प्लान कर सकते हैं, ठीक है, बाय या सेल में। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ इवेंट्स और इसके रिलेटेड भी काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। जो भी जिस कंट्री में भी जो मेन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे न्यूज़ वगैरह और ये इवेंट्स रिलीज़ होकर मार्केट पे इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी कि CPI क्या कर सकती है, जो उसके अलावा NFP क्या कर सकती है, FOMC क्या कर सकती है, सेंट्रल बैंक्स और बैंक कैसे ट्रेड करती हैं, वो मतलब कैसे उनका इम्पैक्ट डॉलर पे क्या पड़ता है, डॉलर के अलावा जीबीपी पे क्या पड़ता है, या फिर कोई भी और पेयर है, US30 है, नास्दाक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हम पूरा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स में अभी नहीं समझाऊंगा, अगर आप इस टूल को बाय करेंगे या इसको थोड़ा देखेंगे, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आपको मे बी इसकी और भी चीज़ें ज़्यादा समझ आ सकें, मेरे से बेहतर समझ आ सकें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि अभी हम इस पे आते हैं, अपने एनालिसिस पे आते हैं, ब्रेकडाउन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी डायरेक्शंस हैं वो टूल्स और ये अपना जो मेरा हमेशा मैं यूज़ करता हूँ मार्केट का जो अपना चैनल है उसके हिसाब से मैंने अपनी डायरेक्शन चूज़ कर ली। तो मैं हमेशा 2-3 चीज़ें कन्फ्लुएंसेस कन्फर्मेशन के साथ ही चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैटर्न था डबल टॉप, ठीक है। मार्केट ने ये जो डबल टॉप पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक किया, सेकंड कैंडल में हमने अपनी एंट्री प्लान की और यहाँ पे 1:4 पे हमने इसको क्लोज़ किया, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट मुश्किल वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है।
तो मैं हमेशा सिंप्लिसिटी पे बिलीव करता हूँ, और आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 1:5 1:4 ईज़िली कैच होते हैं, बनाते हैं, स्टॉप लॉस जाते हैं, लेकिन वो मैनेज हो जाते हैं। बहुत कम स्टॉप, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, ठीक है। और ऐसे टूल्स के साथ तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट सेटअप्स बनते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो नाउ डेज़ मैं इन टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ मार्केट के सेंटिमेंट्स इनको समझने के लिए, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आप इसके हिसाब से चलोगे तो आपकी जो ट्रेड की आपकी स्ट्रेटजी, आप इसको किसी भी स्ट्रेटजी के साथ यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो आईसीटी स्ट्रेटजी है वो आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट ने डाउन जाना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं ये क्या बता रहे हैं, मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग शॉर्ट कर रहे हैं। आप इस हिसाब से अगर चलोगे, आपको और भी काफ़ी डाटा, न्यूज़ के इवेंट्स का काफ़ी डाटा, पिछले टाइम पे क्या हुआ है, एनएफपी ने क्या किया है, सीपीआई ने क्या किया, आपको हर चीज़ की डिटेल इधर मिल जाएगी अगर आप डिटेल में देखोगे, ठीक है। अगर आप एक बार इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इसको एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ करते रहोगे, क्योंकि एक बेस्ट चीज़ है, ठीक है। और ऐसा टूल, ऐसा इंडिकेटर आपके सेटअप के साथ लाजमी होना चाहिए जो आपके लिए कन्फर्मेशन का काम करे, ठीक है। तो इसमें अगर इसके बाद हम गोल्ड में आए तो इसमें भी सिंपल मैंने आपको समझाया कि ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस अपना ट्रेल किया, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अगेन एंट्री ली और यहाँ पे मैंने फुल अपना टीपी होल्ड किया और 100 पिप्स इस ट्रेड में कैप्चर किए। तो ये डेली का मेरा सिस्टम है, डेली का मेरा सेटअप है, और इसी हिसाब से मैं काम करता हूँ, इसी टूल की हेल्प से काम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो पिछले दिनों में भी मार्केट का जो डाटा था टूल के हिसाब से, या अगर हम अपना इसको यूज़ करें, चैनल को यूज़ करें, ठीक है, तो ये अगर हमारी दो कन्फ्लुएंस मैच हो रहे हैं, जो हमारा टूल वो हमें बता रहा है सेल, हमारा चैनल हमें सेल बता रहा है, तो हमारे लिए ये एक बेस्ट चीज़ है सेल में घुसने की, शॉर्ट करने की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आपकी जो ट्रेड, क्योंकि हमेशा मार्केट एक तरह की नहीं रहती, मार्केट में बदलाव आते रहते हैं, न्यू न्यू स्ट्रैटेजीज आती रहती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे टूल आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सेटअप, सिंपल ट्रेड्स हैं, ठीक है। और मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको, फ्री टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम वीकली ऑलमोस्ट या कभी कभार अपने जो बिग टाइम फ्रेम एनालिसिस हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, बाय।